हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे सीडीपी का टॉपिक नंबर 1 महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने पेपर में आते हैं क्वेश्चन, उसको आज हम लिए हैं टॉपिक 1 से जितने क्वेश्चन आने वाले होते हैं। तो आइए हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। एक कक्षा में शिक्षक देखता है कि कुछ बच्चे जल्दी पढ़ना सीख लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे अधिक समय लगाते हैं। ठीक है। शिक्षक इन बच्चों की तुलना नहीं करता और प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर देता है। यह व्यवहार किस सिद्धांत को सबसे अधिक दर्शाता है? कह रहा है कि कुछ बच्चे जल्दी पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, और कुछ बच्चे समय लगाते हैं। शिक्षक इसको नहीं देखता, इसको अनदेखा कर देता है और क्या करता है, सबको समान अवसर देता है। तो यह किस सिद्धांत को दर्शा रहा है? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है विकास क्रमबद्ध होता है, बी है विकास निरंतर होता है, सी है विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, और डी है विकास परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो देखिए, विकास जो होता है हमेशा एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। किसी बच्चे में तेज सीखने की क्षमता होती है, किसी में स्लो, धीमी गति से। ठीक ना। तो क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है विकास में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। एक बच्चा पहले पूरे हाथ से गेंद पकड़ता है, कुछ समय बाद वही बच्चा अंगुलियों से छोटी वस्तुएं उठाने लगता है। यह उदाहरण बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखिए, कह रहा है कि कोई बच्चा है, पहले पूरे हाथ से पकड़ रहा है, फिर बाद में वह उंगलियों से उसी गेंद को उठा रहा है। तो यह उदाहरण किसके नियम को दर्शा रहा है? तो ये देखिए, ये जो दर्शा रहा है सामान्य से विशिष्टता की ओर। क्या है, पहले मोटी क्रिया कर रहा है, फिर बाद में सूक्ष्म क्रिया कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सामान्य से विशिष्टता की ओर। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। शिक्षक यह मानता है कि बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है, पर उनकी सोच, समझ और सामाजिक व्यवहार जीवन भर बदलता रहता है। यह कथन किस अवधारणा को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वृद्धि विकास में व्यापक है। तो देखिए, वृद्धि नहीं, वृद्धि क्या होती है, ये मात्रात्मक होती है, ये तो होगा नहीं। बी है विकास वृद्धि से व्यापक है, ठीक बात है। सी है वृद्धि और विकास समान है, नहीं, वृद्धि कुछ समय में रुक जाती है और विकास निरंतर चलता रहता है, जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक। विकास सीमित है, नहीं, वृद्धि सीमित होती है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकास वृद्धि से व्यापक है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। निम्न में कौन सी स्थिति विकास को दर्शाती है, न कि वृद्धि को? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे का वजन 2 किलो बढ़ना, इसका मतलब ये वृद्धि को दर्शा रही है। क्वेश्चन पूछा है क्या, विकास को कौन दर्शाती है। दूसरा है बच्चे की लंबाई बढ़ना, ये भी क्या है, वृद्धि को दिखा रही है। सी कह रहा है बच्चे में आत्मनियंत्रण विकसित होना, और डी है बच्चे का दांत निकलना। ये निकलने वाली बात ये किसको दिखा रही है, वृद्धि को, और विकास को कौन दिखा रहा है, बच्चे में आत्मनियंत्रण विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। एक शिक्षक पाठ पढ़ाते समय बच्चों को प्रश्न पूछने, चर्चा करने और अनुभव साझा करने का अवसर देता है, क्योंकि वह जानता है कि ऑप्शन नंबर ए विकास अचानक होता है, नहीं, विकास एक क्रमबद्ध होता है। ठीक ना। तो इसलिए गलत। विकास केवल केवल आ गया तो गलत। विकास सक्रिय भागीदारी से होता है, ठीक बात। विकास मापा जा सकता है, नहीं, विकास को नहीं माप सकते, वृद्धि को मापा जाता है। ठीक ना। ये विकास गुणात्मक होता है। तो देखिए, विकास सक्रिय भागीदारी से होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ने से, चर्चा करने से, बात करने से। ठीक ना। अनुभव को साझा करने से। ठीक। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। यदि शिक्षक कहता है कि सभी बच्चों से एक ही समय में एक जैसा प्रश्न अपेक्षित नहीं किया जा सकता, तो यह कथन किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विकास क्रमबद्ध है, विकास निरंतर है, विकास
में व्यक्तिगत विभिन्नता है, विकास केवल परिपक्वता से होता है। देखिए विकास केवल आ गया तो यह गलत हो गया, ठीक ना। विकास एक क्रमबद्ध है, नहीं, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपेक्षित नहीं किया जा सकता, ठीक ना। यह कथन किस पर आधारित है, कौन सा चीज़ अपेक्षित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन देखते हैं, सभी बच्चों से एक ही समय पर एक जैसा प्रदर्शन, ठीक है। कह रहा है कि सभी बच्चे एक समय पर एक जैसा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विकास में क्या होगी, विभिन्नता होगी, तभी नहीं कर पाएंगे। सभी बच्चों में अलग अलग विभिन्नता होती है, विकास की दर अलग अलग होती है, इसलिए वह एक साथ एक समय में एक ही जैसा कार्य नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। एक बच्चा बोलना सीखते समय पहले अस्पष्ट आवाज़ें निकालता है, फिर शब्द बोलता है और बाद में वाक्य बनाता है। यह दर्शाता है कि विकास क्या है, अचानक होता है, नहीं, अचानक नहीं होता, निरंतर चलता है। विकास कर रहा है, दूसरा है बिना क्रम के होता है, ये भी नहीं, क्रम से होता है विकास। पहले बच्चा क्या करता है, बोलता है, फिर उसके बाद बैठता है, फिर रेंगता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, ठीक ना। सभी बच्चों में यही प्रक्रिया होती है, ठीक ना, ये भी समझ लेना। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो पहले बोले फिर डायरेक्ट दौड़ने लगे, ऐसा नहीं होता है किसी में। सीख रहा है, निश्चित क्रम में होता है, बात सही है। रुक रुक कर होता है, ये गलत बात है। विकास क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। निम्न कौन सा कथन शिक्षक की सही पेडागोजिकल समझ को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 है सभी बच्चों को समान गति से पढ़ाना, ठीक बात है। पेडागोजिकल बात कर रहा है, सभी बच्चों को समान गति से पढ़ाना। एक समान गति से अगर तेज पढ़ा रहे तो तेज पढ़ाएंगे, तो इससे क्या होगा कि बच्चों में क्या होगा, कुछ बच्चे जल्दी नहीं सीख पाते हैं, स्लो मोशन में होते हैं और जल्दी सीखने योग्य नहीं होते, तो वहाँ उस हिसाब से ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। सीखने वाले पर ध्यान देना, नहीं तेज वाले पर नहीं, दोनों पर ध्यान देना होगा, जो धीमी गति से सीख रहा है और तेज गति से। सी है विकास को समझकर शिक्षण रणनीति बनाना, ये बात सही है। विकास को समझकर बच्चे के विकास किस प्रकार हो रहा है, कितना तेज से समझ रहा है, कितना स्लो समझ रहा है, उसी के हिसाब से शिक्षा देना चाहिए, ठीक ना। एक केवल है तो नकारात्मक होता है, निगेटिव हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9। एक शिक्षक कहता है कि बच्चे का सामाजिक और भावात्मक विकास जितना उतना ही आवश्यक है जितना शैक्षणिक विकास। यह कथन किस अवधारणा को दर्शाता है। तो देखिए शिक्षक कह रहा है कि बच्चे का जो सामाजिक और भावात्मक विकास उतना ही आवश्यक है जितना उसका शैक्षणिक विकास। तो ये किस अवधारणा को दर्शा रहा है, तो यह जो दर्शा रहा है समग्र को दर्शाएगा, क्योंकि एकांगिक विकास तो होगा नहीं, ठीक ना। सिर्फ एक ही चीज़ पर नहीं, समग्र की बात हो रही है। संक्रिय विकास भी नहीं होगा ये, और समग्र विकास है, समग्र विकास होगा सभी जगह, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10 है यदि शिक्षक बच्चों को डर मुक्त वातावरण देता है तो वह वास्तव में किस विकास को बढ़ावा दे रहा है। करा अगर डर मुक्त वातावरण देगा, बिना डरे हुए बच्चे को ऐसा करेगा कि बच्चे डरे न, तो इसका मतलब है कि वह किसका दे रहा है, भावात्मक विकास का दे रहा है, ठीक ना। भाव की बात कर रहा है। भावात्मक विकास में ये आता है डर, रुचि, ठीक ना, अनुभव, सब इसी में आता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, बताइए। प्रश्न नंबर 11 है एक बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है जबकि उसके माता पिता शिक्षित है और घर का वातावरण अच्छा है। शिक्षक मानता है कि केवल पारिवारिक पृष्ठभूमि ही विकास के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह कथन किस विचार को दर्शाता है। कह रहा है कि एक बच्चा है, वह पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन उसके माता पिता जो है वह बहुत पढ़े लिखे है और शिक्षित है, अच्छा वातावरण है, ठीक ना। तो शिक्षक ये मान रहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर माता पिता पढ़े हैं तो बच्चा भी पढ़ाई मिलेगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 है विकास केवल वंशानुक्रम होता है, केवल आ गया तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक। विकास केवल वातावरण, ये भी
निगेटिव विकास वंशानुक्रम और वातावरण और दोनों होता है, ठीक बात है, एक केवल है तो निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12। एक बच्चा जन्म से ही संगीत में रुचि दिखाता है, यह रुचि मुख्य रूप से किस कारक से संबंधित है? तो क्या कर रहा है, जन्म से ही क्या कर रहा है, रुचि, संगीत में रुचि दिखा रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि वह जन्म से बात कर रहा है ना, तो जन्म का मतलब हो गया वंश से, वंश का मतलब हो गया वंशानुक्रम से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन्म से ही दिखा रहा है नाचने गाने का, तो वंशानुक्रम की बात हो जाएगी। कुछ क्षमताएं ऐसी होती है जो जन्म जात होती है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। यदि बच्चों को संतुलित आहार न मिले तो सबसे पहले किस विकास पर प्रभाव पड़ेगा? सामाजिक पर, नैतिकता पर, शारीरिक पर और भाषाई पर। तो देखिए, अगर बच्चे को पोषण नहीं मिलेगा, अच्छा संतुलन आहार नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले तो उसका शरीर पर प्रभाव पड़ेगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक पर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे हम लोग। ये सब देखिए, क्योंकि ये सब जो पेपर में आता है क्वेश्चन, इसी से लेवल से क्वेश्चन मिला करके देता है, बस आपको समझने की देरी होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14, एक शिक्षक कहता है कि सहयोग, चर्चा और समूह कार्य को बढ़ावा देता है ताकि बच्चों का सामाजिक विकास हो सके। यह विकास कारक, यह किस कारक से जुड़ा है? कह रहा है कि एक शिक्षक है, कक्षा में सहयोग, चर्चा और समूह को बढ़ावा दे रहा है, तो ताकि बच्चों के सामाजिक विकास हो सके। तो इसका मतलब है कि एक माहौल बना रहा है, ठीक ना, एक माहौल बना रहा है, एक वातावरण बना रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वातावरण, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15। निम्न में कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? क्वेश्चन है, कारक नहीं पूछा है। पोषण, ये बात तो है, सही बात है। वंशानुक्रम, ये भी है। वातावरण है, तीनों क्या करते हैं? विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम की लंबाई ये नहीं करता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। एक बच्चा उम्र के अनुसार मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, इसलिए शिक्षक उस पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालता। यह निर्णय किस कारक पर आधारित है? कह एक बच्चा है, वह मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, इसीलिए शिक्षक क्या करता है, उसके दिमाग पर या उसको अतिरिक्त दबाव नहीं डालता। शिक्षक का यह निर्णय कैसा है? ऑप्शन नंबर 1 है वातावरण, बी है परिपक्वता, सी अनुकरण और डी है प्रशिक्षण। तो देखिए, जो परिपक्व नहीं है तो इसका मतलब परिपक्वता पर यह आधारित होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम अगला देखेंगे। यदि शिक्षक यह मानता है कि सभी बच्चों को समान अवसर और संसाधन मिलने चाहिए ताकि उनका विकास हो सके, तो यह किस कारक के महत्व दे रहा है? तो देखिए, जो महत्व दे रहा है वातावरण का, क्योंकि समान अवसर की बात कर रहा है ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। एक बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? तो देखिए, जो नैतिक मूल्यों का विकास होता है मुख्य रूप से, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, शारीरिक शक्ति नहीं, ये तो वृद्धि हो जाएगी। सामाजिक वातावरण हो सकता है, वंशानुक्रम, वायु। तो यह सामाजिक वातावरण को क्या करेगा? नैतिक की बात कर रहा है ना, तो सामाजिक वातावरण को प्रभावित करता है, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। एक बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन सामाजिक रूप से संकोची है, यह स्थिति किस तथ्य को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विकास एकाग्री होता है, बी विकास सभी क्षेत्रों में समान होता है। देखिए, विकास एकाग्री नहीं होता है, ठीक ना, गलत। विकास सभी क्षेत्रों में समान होता है, ये भी नहीं होता है, क्योंकि किसी बच्चे का क्षेत्र में अधिक रुचि होगी, किसी में कम होगी, ठीक ना। विकास ये बहुयामी होता है, ठीक बात है। विकास केवल है तो नकारात्मक, तो विकास क्या होता है? एक बहुयामी होता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। यदि शिक्षक बच्चों के पारिवारिक, सामाजिक और भावात्मक पृष्ठभूमि को समझकर शिक्षण करता है तो यह किस दृष्टिकोण को अपना रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित और परीक्षा केंद्रित। जब बच्चे को समझ करके कार्य करेगा तो वह बाल केंद्रित होगा, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी बाल केंद्रित। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 20। एक शिक्षक देखता है कि एक बच्चा चलने से पहले बैठना सीखता है और बैठने से पहले गर्दन को संभालना सीखता है। शिक्षक इसे विकास का स्वाभाविक क्रम मानता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत विभिन्नता, बी है निरंतरता, सी है क्रमबद्धता और डी है सामान्य से विशिष्ट। कह रहा है कि एक शिक्षक है, वह क्या कर रहा है, एक बच्चा चलने से पहले क्या करता है, बैठता है, बैठना सीखता है और बैठने से पहले क्या करता है, वो गर्दन को संभालना सीखता है। इसका मतलब है कि वो क्या है, एक क्रमबद्ध है, ठीक ना, एक क्रमबद्धता तरीके से चल रहा है। पहले बच्चा गर्दन हिलाता है, फिर बैठता है, फिर रेंगता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, ठीक ना। इस प्रकार से एक क्रम से चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम प्रश्न नंबर अब देखते हैं 21। 21 है, एक बच्चा पहले अस्पष्ट ध्वनि निकालता है, फिर शब्द बोलता है और बाद में वाक्य बनाता है। यह उदाहरण किस सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिए, जब पहले अस्पष्ट ध्वनि निकाल रहा है, फिर बोल रहा है, फिर वाक्य बना रहा है, तो इसका मतलब है कि वह क्या कर रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है धीरे धीरे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अब देखेंगे 22। शिक्षक कहता है हर बच्चा एक जैसी गति से नहीं सीखता। सही बात है, इसलिए पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। ये वही बात सही है। यह कथन किस सिद्धांत को दर्शा रहा है? तो देखिए, जो व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाएगा, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, क्रमबद्धता नहीं होगा, निरंतरता को नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता को, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 23। यदि शिक्षक यह मानता है कि बच्चे का शारीरिक विकास एक समय के बाद रुक सकता है, लेकिन उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास जीवन भर चलता है, तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, जब जीवन भर चलता है तो इसका मतलब निरंतर चलेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, क्रमबद्धता, क्रमबद्ध की बात नहीं हो रही है। सामान्य से विशिष्ट, इसकी भी बात नहीं हो। निरंतरता, यह कह रहा है निरंतर चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निरंतरता, ठीक ना। अगला देखेंगे आप लोग। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 24। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दिया करिए। आप लोग से बहुत बड़ी गुजारिश है कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए, ठीक ना। एक बच्चा पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है और बाद में उंगलियों से, यह सिद्धांत क्या दर्शाता है? मतलब बच्चा पहले पूरा हाथ से पकड़ रहा है, फिर बाद में उंगली से पकड़ रहा है, पहले क्या कर रहा है, ठोस कार्य कर रहा है, ठीक, उसके बाद महीन काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25। एक शिक्षक यह समझता है कि जब तक बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा तब तक पढ़ाना प्रभावी नहीं होगा। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, इसका मतलब है कि यह परिपक्व अभी नहीं हुआ है बच्चा, ठीक ना, मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए वह यह सोच रहा है शिक्षक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, सीखने का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत नहीं, परिपक्वता का सिद्धांत, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, ये तो विकास में होता है जो लगातार चलता है, समान से विशिष्ट उसी में होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से परिपक्व सिद्धांत हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिपक्वता का सिद्धांत। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 26। यदि शिक्षक सभी बच्चों में समान स्तर का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं करता तो वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? सही बात है, सभी बच्चों में एक जैसा क्या होगा, एक जैसा प्रदर्शन नहीं होता है, ठीक ना। तो ये जो कर रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए टॉपिक वाइज है तो उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन दिया जाएगा। टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो फिर आप लोग 30 में 30 CDP में लाने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन विकास के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है विकास निश्चित क्रम में होता है, ठीक बात है, होता है, कह रहा है विकास के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, ठीक ना। विकास सभी बच्चों में समान होता है, ये भी बात सही है, नहीं, ये नहीं होता है। विकास जीवन भर चलता है, ये बात सही है। विकास समान से विशिष्ट ओर चलता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। एक शिक्षक बच्चों से सरल से कठिन कार्य देता है। कह रहा है कि एक शिक्षक है जो बच्चों को सरल से कठिन कार्य देता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? जब सरल से कठिन करेगा तो वह सामान्य से विशिष्ट की बात कर रहा है, ठीक ना। ऑप्शन देखते हैं, विशिष्ट से समान नहीं, कठिन से सरल की ओर नहीं जा रहा है, सामान्य से विशिष्ट मतलब सरल से कठिन की ओर जा रहा है। ये बात तो ठीक है, निरंतरता होगा नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता की बात यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। एक बच्चा गणित में आगे है लेकिन सामाजिक गतिविधि में पीछे है, शिक्षक इसे स्वाभाविक मानता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 है, विकास एकांगी होता है, नहीं एकांगी नहीं होता है, एकांगी नहीं होता है, बहुआयामी होता है विकास, ठीक ना। बी करा है, विकास सभी क्षेत्रों में समान होता है, नहीं सभी क्षेत्र में समान नहीं होगा, विभिन्न होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग बच्चों में अलग अलग विकास होता है, ठीक ना। सी करा है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ये बात ठीक है। विकास अचानक होता है, अचानक नहीं होता है, अर्जन अचानक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 30। प्राथमिक स्तर एक प्राथमिक शिक्षक देखता है कि कक्षा 3 का बच्चा बहुत जिज्ञासु है, बार बार प्रश्न पूछता है और ठोस वस्तुओं के माध्यम से जल्दी सीखता है, यह बच्चा किस अवस्था में है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था और डी है किशोरावस्था। कह रहा है कि एक प्राथमिक शिक्षक देखता है कक्षा 3 का छात्र है, वह बहुत जिज्ञासु है, बार बार प्रश्न पूछ रहा है, ठीक ना, और ठोस वस्तुओं के माध्यम से जल्दी सीखता है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा किस अवस्था में होगा? ठोस वस्तु की बात कर रहा है ना, जो 6 से 12 वर्ष का होता है, ठीक ना, पुरुष संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक। तो इसका मतलब है जिज्ञासा है, ठोस अनुभव कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर बाल्यावस्था, ठीक ना, इसी को पुरुष संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, ठीक। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 31। जिस अवस्था में बच्चा बोलना शुरू करता है और माता पिता पर अधिक निर्भर रहता है वह है? ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था, बी है शैशवावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था और डी है युवावस्था। तो देखिए, किशोरावस्था में तो बच्चा स्वयं आत्मविश्वास की बात करने लगता है, तो ये तो होगा नहीं। शैशवावस्था क्या होता है? 0 से 2 वर्ष होता है, तो इसी में बच्चा क्या होगा? माता पिता पर ही निर्भर रहता है, तो ये बात सही हो जाएगी, ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 32। एक शिक्षक कक्षा में खेल आधारित गतिविधि कराता है क्योंकि यह जानता है कि इस अवस्था में बच्चा खेल से सबसे अच्छा सीखता है, यह कौन सी अवस्था है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था, बी है उत्तर बाल्यावस्था, सी प्रारंभिक बाल्यावस्था और डी पौधावस्था। तो कह रहा है एक शिक्षक है खेल आधारित गतिविधि करा रहा है, ठीक ना, क्योंकि वो जानता है कि इस अवस्था में बच्चा क्या करेगा? खेल खेल से अच्छा सीखेगा, इसका मतलब है कि कौन अवस्था में हो जाएगा? वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। किस अवस्था में मित्र समूह का प्रभाव माता पिता से अधिक होता है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, बी ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था और डी है किशोरावस्था। मित्र समूह का, ठीक ना, माता पिता से अधिक कब होगा? किशोरावस्था में, ठीक ना, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 34। एक किशोर बार बार अपने भविष्य, पहचान और स्वतंत्रता को लेकर सोचता है, यह किस विशेषता को दर्शा रहा है? देखिए, जब किशोर क्या करता है कि वह अपनी पहचान को सोच रहा है, भविष्य के बारे में सोच रहा है, तो इसका मतलब है कि वह पहचान संकट कर रहा है, ठीक ना, आइडेंटिफाई करना सोच रहा है कि कौन सी संकट मेरे में आएगी, उसको पहले कैसे समाधान करना है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। निम्न में कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए भावात्मक अस्थिरता, अस्थिरता ये बात नहीं है, करार नहीं है, ठीक ना, तो किशोरावस्था की तो बात है ही है, वह भावात्मक अस्थिरता होता है, उसमें भाव का क्या होता है? अस्थिरता होता है, हमेशा वह सक्रिय होता है, इधर उधर के बारे में सोचता है। बी तीव्र शारीरिक परिवर्तन ये भी होता है,
जैसे उसमें हार्मोन्स चेंज होते हैं वैसे शरीर में परिवर्तन होता है। सी एक कल्पनाशील सोचता है, ये बात सही है, कल्पनाशील सोचता है, कल्पना के बारे में सोचता है, माता पिता पर पूर्ण निर्भर, ये होता है सहसावस्था में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 35। एक बच्चा नियमों का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसे दंड का डर है, ये किस अवस्था की नैतिक विशेषता है। देखिए वो कह रहा है कि नियम का पालन इसलिए कर रहा है कि वो उसको लग रहा है कि दंड का डर है, मतलब डर रहा है। तो ऑप्शन नंबर एक किशोरावस्था, बी है सहसावस्था, सी है प्रारंभिक बाल्यावस्था और डी है उत्तर बाल्यावस्था। तो यह प्रारंभिक बाल्यावस्था में है इसलिए। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर, कक्षा 6 का शिक्षक बच्चों को समूह कार्य देता है ताकि उनमें सहयोग और नेतृत्व का विकास हो, यह किस अवस्था के अनुरूप है। कह रहा है क्या कर रहा है, समूह कार्य दे रहा है जिससे सहयोग मिले और नेतृत्व का विकास भी हो, ठीक ना। इसका मतलब है कि यह कौन सी अवस्था में है, सहसावस्था में तो होगा नहीं, ठीक ना, प्रारंभिक बाल्यावस्था में नहीं होगा, उत्तर बाल्यावस्था, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, ठीक ना। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। क्योंकि 2 क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं हुई थी तो उधर ही बता दिए है, कुल 40 क्वेश्चन थे। यदि किशोर छात्र कक्षा में विद्रोही व्यवहार दिखाए तो शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होगा। कह रहा है कि अगर कोई छात्र है, किशोर छात्र है, बड़ा छात्र है, कक्षा में शिक्षक के साथ विद्रोही व्यवहार दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि शिक्षक को संवाद और मार्गदर्शन देना चाहिए, ठीक ना, उसको समझाना चाहिए, ठीक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 38, या लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि 2 क्वेश्चन नंबरिंग नहीं हुई थी वो भी हम बता दिए हैं, ठीक ना, कुल 40 क्वेश्चन थे। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है, सहसावस्था, अमूर्त चिंतन। नहीं, गलत बात, अमूर्त चिंतन नहीं होता है, ठीक ना, मूर्त होता है, वो कोई चिंतन कर ही नहीं पाता है छोटा बच्चा, ठीक ना। प्रारंभिक बाल्यावस्था खेल आधारित सीखना, ये बात ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था पहचान संकट, ये इस किशोरावस्था में होता है, ठीक ना। किशोरावस्था माता पिता पर पूर्ण निर्भरता, ये सहसावस्था में होता है। और अमूर्त चिंतन किशोरावस्था में होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, आप लोगों का दिन शुभ हो।